नमस्कार सभी साथियों। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोट फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आसपास सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, हम शुरू कर रहे हैं किरण 11,800 प्लस सीरीज की 88वीं क्लास हम शुरू करेंगे, जिसमें हम करेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 6 को हम कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने टाइप 5 जो पूरा कंप्लीट कर लिया है और टाइप 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? उससे क्वेश्चन नंबर 1 से पहले, क्लास शुरू होने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब जो क्लास आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो एक शेयर जरूर कर दिया करें अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने किसी फेसबुक ग्रुप में या कहीं पर भी आप स्टेटस वगैरह वहाँ पे लगा सकते हो, ताकि जो और बच्चे हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, तो चलो भाई, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ में बहुत ही लॉजिकली बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। फिर भी अगर कोई कमी लगती है या कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो कमेंट करके दिल खोल के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए तो देखो भाई, ये है कि एक गांव ए में अनाज का भंडारा 21 दिनों तक चलता है। ठीक है, वही भंडारा बी गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडारा कितने दिन तक चल पाएगा? देखो, कहने का मतलब ये एक पोल्ट्री है, एक पोल्ट्री अनाज की एक पोल्ट्री है। ठीक है, उसमें जो अनाज है, ठीक है, अनाज है, तो वो जो है एक गांव ए को दे दिया जाता है तो वो 21 दिन चलता है। वही सेम पोल्ट्री जो है अगर गांव बी को दी जाती है तो 28 दिन तक चलती है। अगर ये एक ही पोल्ट्री दोनों गांव को दे दी जाए, ए प्लस बी दोनों को दे दी जाए, तो वो कितने दिन चलेगी? ये सवाल पूछा। यानी कहने का मतलब ये जो पहले वाले सवाल चल रहे थे कि ए काम करता है 21 दिन में, बी काम करता है 28 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, जब ऐसा बोला गया कि ए कर रहा है 21 दिन में, बी कर रहा है 28 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है 21 इंटू 28 हो गया हमारा, अपॉन के इन दोनों का योगफल होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 28 49 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 7 × 21 और 7 × 7 = 49 हो गया, 7 × 4 = 28 हो गया हमारा। कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 12 डेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी एक कार्यक्रम से 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो भाई कि ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए कर सकता है उसे 30 दिन में, एक लॉजिक कोई दिक्कत नहीं है, और बी कर सकता है उसे 20 दिन में और सी कर सकता है उसे 10 दिन में। तो इन तीनों को हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 30 दूनी 60 हो गया और 20 तिया 60 हो गया और 10 सिंह 60 हो गया। यानी इनकी एफिशिएंसी, ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आ गया और ये क्या आ गया आपका? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये इतना आप तो समझते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला कि पहले दिन जो काम होगा, एक दिन देखो ए काम शुरू करता है, ठीक है, पहले दिन काम होगा ए की सहायता कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन जब काम होगा तो उसकी सहायता ए करेगा, ए की सहायता कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, इस तरह से क्रम चलेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ में काम नहीं कर रहे हैं। पहले दिन ए और बी करेगा, अगले दिन बी ए और सी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी कितना काम कर रहे हैं। देखो ए और बी यानी 2 और 3 कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। तो एक दिन में 5 काम होगा। अगले दिन कितना काम होगा? ए और सी यानी 2 और 6 8 काम होगा हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी एक दिन है, ठीक है, और ये एक दिन है, ये एक दिन है, यानी एक दिन और ये अगला दिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये क्या एक शिफ्ट बनी? क्या बनी? एक शिफ्ट बनी, या कह सकते हो एक टर्म कह सकते हो। एक शिफ्ट बनी और एक शिफ्ट में कितना? 2 दिन है। ठीक है, ये 2 दिन है। तो अब एक शिफ्ट में कितना काम हो रहा है? आप बोलोगे भाई एक शिफ्ट में 5 और 8 13 काम हो रहा है। काम हमारे पास कितना? 60 है, तो 60 में हम क्या करेंगे? 13 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 का जब भाग देंगे तो 13 चौको 52 हो गया हमारा। 52 बचा कितना? 2, 8 बचा। ठीक है, 8 शेष बचा। अब यहाँ समझेंगे ये क्या? 4 तो हमारी शिफ्ट हो गई हमारी। ठीक है, 4 शिफ्ट, यानी 4 शिफ्ट का मतलब क्या है? एक शिफ्ट कितनी थी हमारी? 2 दिन की थी, तो 4 शिफ्ट कितनी? 8 दिन की हो जाएंगी। 8 दिन। अब देखो क्या बचा हुआ? 8 काम बचा हुआ। अब टर्म किसका होगा? अब टर्म होगा मेरे भाई, टर्म हो जाएगा ए प्लस सी का, ए प्लस बी का टर्म होगा। ए प्लस बी का टर्म होगा तो ए प्लस बी जब टर्म करेंगे अगले दिन में, जब टर्म करेंगे यानी अगले दिन में करेंगे कितना? 5 काम करेंगे। हमारे पास 8 काम शेष बच रहा है, तो 5 हो जाएगा, कितना काम बचेगा? 3 बचेगा। और ये 5 काम होगा कितने? एक दिन में होगा। तो यहाँ पे 8 दिन तो पहले हो चुका, प्लस एक दिन कर लो इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 9 दिन हो जाएगा। 9 दिन हो गया। अब बचा हुआ कितना काम है? 3 काम है। 3 काम कौन सा टर्म करेगा? ए प्लस सी वाला करेगा। तो ए प्लस सी वाला 3 काम कितने टाइम में करेगा? तो आप बोलोगे 3/8 दिन में करेगा ये भाई, ए प्लस सी वाला, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 9 दिन तो ये है और 3/8 दिन ये है, तो 9 सही 3/8 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9 से 3/8, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ए बी सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दोगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता दे रखी है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। बोला गया कि ए बी से दोगुनी तेजी पर, ठीक है, ए बी से दोगुनी तेजी पर, यानी कह सकते हो ये एक ए बी से, यानी जो 2 होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और बोला है कि सी से तिगुनी तेजी पर, सी से तिगुनी तेजी, हमें ऐसी कुछ संख्या सोचनी है कि इससे तो तिगुनी करे इससे दोगुनी करे। ठीक है, तो मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, इसका दुगुना तिगुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इससे बी से ये दोगुना कर रहा है तो ए इसका 6 का आधा कितना, 3 हो जाएगा। अब कंडीशन देखेंगे कि बोला गया कि ए जो है बी से दुगुना कर रहा है, दोगुनी तेजी से कर रहा है, और सी से तिगुनी तेजी से कर रहा है, तो कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है, तो ये हमारी क्षमता निकल के आ गई। ठीक है, अब बोला है देखो ये टोटल काम कितना कर रहे हैं कि 6 और 3 9 और 2 11, 11 काम कर रहे हैं। और सवाल के साथ कितना, 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में 11 काम हो रहा है, तो टोटल काम कितना होगा भाई, 11 66 हो गया। 66 क्या हमारा टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोला, सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, सी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, सी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल काम कितना 66 है, तो 66। अब देखो 66 लड्डू है, सी जो अकेला एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो 66 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो इसको करोगे 33 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो 12 आदमी उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये बच्चा है और ये आदमी है। ठीक है, ये आदमी है, मैन है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो ये तो देखो टाइम का जो अनुपात दे रखा है दोगुना है, यानी ये हो गया दोगुना होगा। और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी, तो 1:2 हो जाएगी। भाई उल्टी होती है एफिशिएंसी, भाई दिन का और एफिशिएंसी का जो अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है हमारा। ठीक है, अब क्या बोला गया कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी से कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, देखो तो 12 आदमी, तो लिखेंगे 12 मैन कितने दिन में करेंगे, तो इंटू डी हो जाएगा हमारा, भाई हमें पता नहीं है बराबर। भाई टोटल वर्क भी चाहिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, भाई जो 8 बच्चे 12 आदमी और 9 दिन में कर रहे हैं, तो जितना काम ये कर रहे होंगे उतने काम ही तो 12 आदमी को करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 बच्चे प्लस के 12 मैन, ठीक है, इंटू 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, भाई टोटल वर्क निकल के आ गया हमारे ये। तो 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो से 3 बार। ठीक है, ये कट गया हमारा। तो कितना 4, और एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दे रखी 2 दे रखी है, एम की क्षमता कितनी थी 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8D। ठीक है, बराबर इसको देखेंगे, देखो 8B, यानी बच्चे की क्षमता कितनी 1 है, तो 8 एकम 8, तो ये हो गया। और आदमी क्षमता कितनी 2 है, तो ये एम की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, तो 12 दूनी 24, 24 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 और 24 कितना 32, तो 32 इंटू कितना 3 हो गया हमारा। 8 से काटेंगे इसको 4 और 4 3 12, डी बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100वां भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे। सवाल बहुत सिंपल है, और ये सीपीओ में आया हुआ सीपीओ एसआई एएसआई सब में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो सवाल ऐसे होगा जैसे पता भी नहीं चलेगा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या बोले, यहां से पकड़ो सवाल को कि ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो ए द्वारा 5 दिनों में किए गए कार्य बी के 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए अपॉन बी बराबर 4/5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4/5 हो गया। अब बोला कि ए और बी 7 दिनों में कितना करते हैं, 37 ए प्लस बी जो है 37/7 काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन में करें इसको अभी छोड़ देंगे अभी। तो देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 100 जो है टोटल वर्क हो गया आपका। ठीक है, 100 जो आपका टोटल वर्क हो गया। अब सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा सबसे तेज कार्य करने वाला, तो सबसे तेज कार्य करने वाला कौन है भाई, ए है या बी है। भाई ए जो है एक बार में 4 लड्डू खाता, बी जो है एक बार में 5 लड्डू खाता, तो सबसे ज्यादा कौन खा रहा है, तेज कौन खा रहा है, आप बोलो बी खा रहा है। तो बी का पूछा, बी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी जो करेगा इसको 100/5 कर तो बराबर 20। ठीक है, 20 दिन में कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, तो 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है।
शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये ठेकेदारी वाले सवाल होते हैं, ठीक है। तो ठेकेदारी सवाल वाले क्या क्या होता है, जितना ठेका लिया उस दिन को काउंट करेंगे, कितने आदमियों ने काम किया उसको देखेंगे, कितने दिन काम हो चुका उसको देख लेंगे, ठीक है। तो 35 आदमियों ने देखो 60 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लिया है, तो 35 व्यक्ति को लगाया जाता है, ठीक है। 32 दिनों बाद पता चलता है कि, यानी 32 दिनों बाद पता चल रहा है तो 32 दिन तक तो काम हो चुका है, ठीक है, 32 दिन तक काम हो चुका है। तो 35 आदमियों ने क्या किया, 32 दिन तक तो काम किया, लेकिन क्या वो काम कितना हुआ, 2/5 भाग काम हुआ, तो 2/5 काट देंगे इसको, ठीक है, बराबर। अब क्या रहा है कि शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मान लो उसे व्यक्ति चाहिए एक्स इंटू शेष, ठीक है, शेष कार्य उक्त अवधि में, यानी उसी समय में, अवधि कितनी थी, 60 दिन थी। 32 दिन पहले काम हो चुका तो शेष दिन भाई 60 दिन थे, और 32 दिन हमारा काम हो चुका है, 32 दिन काम हो चुका तो कितना बचा, आप बोलोगे 28 दिन बचेगा, तो कितना हो जाएगा, इंटू 28 कर दो यहाँ पे भाई, शेष दिन हो गया। अब शेष काम कितना होगा भाई, 2/5 है, तो 5×2 = 3, तो 3/5 हो जाएगा हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट पीट कर लो इसकी भाई, बस कैलकुलेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी हमारी। तो 5 से 5 खत्म हुआ हमारा। अब 2 से काटेंगे इसको 16 बार, ठीक है, तो 16 बार काटेंगे और क्या हो जाएगा हमारा 16। 7 से काटेंगे इसको 5 बार, और 7 से काटेंगे इसको 4 बार, ठीक है, 4×4 = 16 हो गया हमारा। तो 2×5 = 10, 10 तो ये हो गया हमारा, और ये 3 जो इधर जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30। तो उसे 30 आदमी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अरे 30 तो नहीं आ रहा इसका आंसर, 30 नहीं आ रहा, 30 नहीं बना, मिस्टेक कहाँ हो रही है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई चेक करेंगे, एक बार चेक कर लो इसको कैलकुलेशन को, कि 5 से 5 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। 2 से काटे इसको 16 बार, और 7×5 = 35, और 7×4 = 28, 4 से काटा इसको भाई, 4 से काटा इसको 4 बार, 4 से 16 काटा हमने, 4 से हमने 16 काटा 4 बार, ठीक है, ये हो बनेगा हमारा। तो 4×5 = 20, ये 20 हो जाएगा, और 20×3 = 60, तो 60 हो गया हमारा। अब 60 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं, 60 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि पहले आदमी कितने काम कर रहे थे, 35 आदमी काम कर रहे थे, अब उसे कितने बढ़ाए, तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करें, देखो ए जो है, ए कर रहा है 50% काम को, 50% काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे इसका दुगुना हो रहा है तो इसका भी दुगुना हो जाएगा, कितना 16 दिन 32 हो जाएगा, ठीक है। अब बी जो है, बी 1/4 काम को कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे 24 दिन में कर रहा है। अब तो चार, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, यानी एक काम 24 दिन में हो रहा है, तो 4 काम कितने दिन में हो जाएगा, आप बोलोगे 24 96 हो जाएगा, तो 96 दिन में हो गया। अब बोला कि 1/3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो ये आपका देखो, ये आपके दिन निकल के आ गए, ए कर रहा 32 दिन में, बी कर रहा 96 दिन में। तो देखो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम कर लेंगे कि देखो, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई भाई, 32 × 96 हो गया हमारा, अपॉन के इन दोनों जोड़ दो भाई, 6 और 2 8 हो जाएगा हमारा, 32 × 96, ये 96 है, ठीक है, 6 और 2 8 हो गया हमारा, और 9 और 3 12, 128 हो गया हमारा, इंटू 2 3/4, ये तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क का समय निकलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, 3/4 भाग काम कराना है, तो 3/4 कर देंगे यहाँ पे हम। क्या हो जाएगा, देखो 32 से काटे इसको कितनी बार, 32 काटेंगे 4 बार कट जाएगा हमारा, 4 से काटे इसको 24 बार, ठीक है, 4 से काटे इसको 6 बार, 6×3 = 18, कितनी 18 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है, अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन से होगा, ठीक है, ऑप्शन से होगा, एक्स वगैरह मानना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको समझ में हो सकता है मुश्किल से आए, ठीक है। तो देखो मान लो कि ऑप्शन नंबर पहला मान लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले को मानते हैं, तो मान लो कि बी ने क्या है 50% काम, बी ने 50% काम कितने 30 दिन में किया, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 100% काम करेगा भाई आपका कितने 60 दिन में करेगा भाई, आधा काम 30 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 60 दिन में होगा, ये तो सीधे से लॉजिक समझते हो। अब कह रहा कि जो ए बी को एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, तो ए जो करेगा भाई, बी जो है 60 दिन में कर रहा है
और ए जो है बी से 10 दिन कम में कर रहा था, बी जो 50 दिन में करेगा, है ना। अब क्या दोनों काम जो है 12 घंटे पूरा कर सकते हैं, तो देखेंगे भाई, भाई ए प्लस बी, इसको एलसीएम में कितना जाएगा, 300 एलसीएम, 300 एलसीएम आएगा। ये कितने 5 बार जाएगा, ये कितना 6 बार जाएगा, तो 6 5 11 हो गया, तो 300/11 है। तो ये तो अब कट ही नहीं रहा हमारा, तो ये तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग क्या करेंगे इसको दूसरे ऑप्शन के लिए, कि बी जो है, बी जो 50% काम कितने दिन में कर रहा है, बी जो 50% काम 15 दिन में कर रहा है, और तो पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 100% काम जो है कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 30 दिन में करेगा। 100% काम को 30 दिन में करेगा, ठीक है। वही ए जो है क्या करेगा, सवाल के अकॉर्डिंग क्या है, 10 दिन कम में, 10 घंटे कम ले रहा है ना, 10 घंटे, तो 30 घंटे में ये कर रहा है, तो ए करेगा 20 घंटे में करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखो भाई, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, आप लोग 60 हो जाएगा। इसको करा हमने 3 बार, इसको करा हमने भाग दिया तो 2 बार, तो दोनों की क्षमता कितनी 5 आ गई, 5 का भाग हम 60 में देंगे, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कंडीशन तो फॉलो हो चुकी है हमारी, कंडीशन फॉलो हो चुकी है। कि देखो क्या क्या कंडीशन फॉलो हुई, देखो 12 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो 12 घंटे में यह भी हमारा हो गया। अब देखो क्या ये 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये भी कम हो ले रहा है, तो ये जो 50% काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजू और विनोद, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। 102 पेजों का असाइनमेंट को 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ काम करने के लिए कितना समय लगेगा। यानी राजू जो है 8 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, और जो विनोद जो है 6 घंटे में 44 पेज टाइप करता है। उनको 102 पेज दोनों को टाइप करने हैं, तो टोटल दोनों को एक साथ पे काम पे लगा दिया अलग अलग कंप्यूटर पे, तो वो कितने टाइम में कर लेंगे, ठीक है। ये जो सेम सवाल है ना आपका, इसमें भी है एसएससी, उसमें एचडी यादव में भी दे रखा सेम सवाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जो राजू जो कर रहा है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, भाई राजू जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, आप बोलोगे 32 पेज भर रहा है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 4 पेज करेगा। ऐसे विनोद जो है 44 पेज काम कर रहा है, कि 44 पेज को 6 घंटे में कर रहा है, तो ये 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप बोलोगे कि भाई ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा इसको 22 बार, ठीक है, 2 से काटा इसको 22 बार, तो कितना 22/3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के ये 1 घंटे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। 102 पेज काम कराना है, 102 पेज, तो क्या करेंगे इसको, 102/4 प्लस के 22/3 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि 4 तिया 12, 12 और 12, 12 और 22 कितना हो जाएगा, 12/22 34 हो गया हमारा। तो 102/34, और ये जो 3 है ये क्या ऊपर पहुंच जाएगा, तो इंटू 3 हो गया हमारा। काटेंगे इसको, 17 दूनी 34, 17 छंगे 102 हो गया हमारा, ठीक है। तो 3 से 2 से काटो से 3 बार, 3 तिया 9, यानी 9 घंटे में करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5 अनुपात है एक साथ काम करने में। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये वाला जो टाइप है ना, पूरा आपके जो 5 टाइप पूरे हुए उनका ही ये मान लो को ये विविध है, ठीक है, उनमें से मिक्स करके दे रखा है, इसमें कुछ नया तो है नहीं है, आपने देख लिया अभी तक। तो ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5/6, 4:5/3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, ए की क्षमता कितनी 4 है, बी की क्षमता कितनी 5 है, और सी की क्षमता कितनी 3 है। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, ए प्लस बी कम दो 4 5 4 5 और 3 12, तो 12 तो को हो गया पूरा, और इंटू 25 दिन तक कर रहे हैं, तो इंटू 25 करोगे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल टोटल जो वर्क है वो कितना आएगा, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क कितना आएगा, 12 × 25 करो तो 25 दूनी 50 लगी 5, और 25 में 25 और 5 30, यानी 300 तो टोटल वर्क हो गया। बोला ए और सी दोनों मिलकर 35% काम, तो ए प्लस सी जो है दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस सी, तो ए की क्षमता कितनी 4 है, बी की क्षमता कितनी, सी की क्षमता कितनी 3 है, तो दोनों काम करेंगे 8 काम करेंगे। तो 8 काम करेंगे, तो 300 काम का हमें 300 काम को ए प्लस सी से करा, तो 8 काम, यानी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। काम कितना कराना हमें 35% काम कराना, तो 35% हटाने के लिए 100 कर दो इसको, 0 0 कट गई हमारी, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये तो कट नहीं रहा हमारा 35% ए और सी, हाँ मिस्टेक हो रही है, ये यहाँ तो टोटल वर्क तो ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो यहाँ हुई 4 3 7 हो जाएगा भाई, इसको ना 7 कर लो इसको, ठीक है। तो 7 पंजे 35 हो गया, और 5 या 15 हो गया, तो 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे बोला गया ए बी सी की कार्यदक्षता का अनुपात कितना, 7:4 7:5 7:5 है। तीनों एक साथ किसी कार्य को
किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी एक साथ 28 दिन में काम करते हैं, तो शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम सवाल है कि ए की क्षमता कितनी 7 है, बी की क्षमता कितनी 5 है और सी की क्षमता कितनी 4 है। देखो ए अनुपात बी अनुपात कितना सी दे रखा है, 7:5:4 दे रखा है, ठीक है। तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, 4 7 5 12 4 16 हो गया, और 16 एक कितने दिन में कर रहे हैं वो, 35 दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में कर रहे हैं, तो 35 कर इंटू 35 करोगे कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 80 लगी 8, 16 43 5 56 हो गया, 560 हो गया। ये क्या आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर 28 दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी जो है कितने दिन काम करते हैं, 28 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो कितना 28 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी 7 और 5 12, 12 इंटू जब आप 28 करोगे कितना हो जाएगा, तो 12 8 96 ऐसे लगी 6, और 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हो गया, 306 काम हो गया, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचेगा भाई, शेष काम कितना बचेगा भाई, 560 में से 560 में से आप क्या करो, 306 को घटा दो, 560 में से 306 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 4 154 हो गया, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, ठीक है। 154 हो गया, 154 क्यों होगा, 5 है, 254 होगा, ठीक है। ये क्या होगा 5, तो कुछ मिस्टेक है, 12 8 96, हासिल लगी 6, और हासिल लगी 9, 12 दूनी 24, 24 और 33, ये ना भाई 336 आएगा, 336, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो, तो 560 में से आप 336 को जब माइनस करोगे कितना आएगा, ये 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 से 3 का 2, और ये 2, ठीक है 224, तो शेष काम कितना 224 हो गया। अब बोला सी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी जो है अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी जो करेगा इसको भाई 224 काम को, अब सी की क्षमता कितनी 4 है, क्या करेंगे इसको 4 से भाग दे देंगे, तो 4 5 20 हो गया, हमारा बच्चा कितना 2 24 हो गया, 4 6 24, यानी 56 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है, 7:5:6 है, एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी सी ने मिलकर क्या किया, 21 दिन तक काम किया, शेष काम को ए द्वारा के लिए कितने दिन में करना होगा, ठीक है। बी सी को कितने दिन में करना होगा, सेम सवाल है अभी जो हमने सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसका, ठीक है। बस इसमें सी की क्षमता चेंज कर दी है, हम क्या करेंगे, वैसे सेम उस पर टॉपिक पे आप इसे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, तो 7:5:6 ये इनकी क्या है, क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, क्षमताओं का अनुपात, ठीक है। ये एफिशिएंसी का अनुपात है, एफिशिएंसी का अनुपात हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। अब देखो टोटल काम कितना हो रहा है, 7 5 12 6 18 हो गया। अभी टोटल काम कितने करो, 35 दिनों तक करते हैं, तो इंटू 35 करोगे, 35 करोगे कितना हो जाएगा, 18 5 90, हाथ से लगी 9, और 18 18 54, 18 18 54 54 9 कितना 63 हो गया, 360 660 काम हो गया टोटल वर्क जो है, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया, 360 हो गया। अब क्या बोला गया कि बी और सी मिलकर, तो बी प्लस सी कितने दिन काम कर रहे हैं, बी प्लस सी आप बोलोगे 21 दिन काम कर रहे हैं, इंटू 21 दिन का निकालोगे आप, तो बी की क्षमता कितनी 5 और सी की क्षमता कितनी है 6, दोनों की क्षमता मिला कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। 11 लड्डू खा जा रहे 21 दिन तक, तो कितने लड्डू खा लिए आपने, 21 से कम 21, 21 हासिल लगी 2, 21 से कम 21 और 2 23, ठीक है, 231 लड्डू खा लिए। तो टोटल वर्क शेष काम कितना हो जाएगा भाई, शेष काम सेम पैटर्न है, पिछले वाले सवाल का सेम पैटर्न है कि 630 में से जब 231 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 399 बचेगा, 399 बचेगा, ठीक है, 399 बचेगा। अब इसको कौन करेगा, ए करेगा, तो अपन ए कर दो, तो 7 पंजे 35, अब बचा कितना 4 4 बचा 49, 7 यानी 57 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात 3:5:1 है, वे किसी काम को एक साथ 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सेम सवाल है, अभी पिछले पैटर्न चला सेम सवाल, ये आपके लिए HW में रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क बनेगा, प्रैक्टिस करना, इसका कमेंट में आंसर भी देना होगा आपको, ठीक है। आप ना कमेंट में आंसर नहीं देते, उन चीज़ों को होमवर्क में दे दी जाते हैं, हो जाए ठीक है, नहीं आप नहीं हो तो कमेंट करके बता देना मुझे। आगे बोला गया कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात कितना 2:5:3 है, तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। देखो भाई कि ए जो है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है, इनकी जो कार्य दक्षता यानी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है आपको 2:5:3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इनको टोटल वर्क देखें कितना हो जाएगा भाई, 2 और 5 7 और 3 10 हो गया, 10 और 9 दिन तक करते तो इंटू 9 करो बराबर 90 हो गया हमारा। अब क्या हुआ, ए वे तीनों तो सी जो है अकेला उस कार्य 40% काम कितने दिन में करेगा, तो सी जो है 40% काम कितने दिन में करेगा, तो काम कितना हमारे पास 90 है,
80 की क्षमता कितनी 3 है, अपन 3 करोगे और काम कितना 40% कराना, तो 40/100 कर दो उसको, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के हमारे 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी 12 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ABC की दक्षता का अनुपात 2:3 2:5:3 है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को 30% काम भाग के 30 दिन में पूरा करेगा। सिम पिछले वाले सवाल के ऊपर पैटर्न है। तो ए अनुपात कितना है, बी अनुपात सी अनुपात दे रखा है, 2:5:3 दे रखा है, या इसकी क्षमता का अनुपात दे दिया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 5 7 और 3 10, 10 इंटू 12 दिन में करें तो कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब ए को कराना है कितना, 30% काम कराना है, ए को 30% काम कराना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना 120 है, और ए की क्षमता कितनी 2 है, 2 लिखेंगे इंटू 30%, यानी 30/100 हो जाएगा हमारा। एक दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे हमारे, ठीक है। 2 से काटे इसको 6 बार 6 18, ये भी 18 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि ए 180 प्रति घंटा की दर से एक दिन में 7 घंटे काम करता है, ठीक है। 180 प्रति घंटा, भैया रुपये होगा, रुपए के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ कमाई भी दे रखी है ना, कमाई का अनुपात। 180 रुपये प्रति घंटा की दर से काम 7 घंटे काम करता है, और बी जो है 160 रुपये प्रति घंटे की दर से एक दिन में 5 घंटे काम करता है। तो ए और बी के प्रतिदिन कमाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि ए जो है पूरे दिन में कितना कर रहा है, भाई ए जो है पूरे दिन में कितना कमा रहा है, और बी जो है पूरे दिन में कितना कमा रहा है, ठीक है। तो तभी इसका निकलेगा। तो ए अनुपात बी की कमाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 180 इंटू कितना 7 घंटे काम कर रहा है, अनुपात बी कर रहा है 160 रुपये के हिसाब से कितना 5 घंटे काम। जीरो से जीरो कैंसिल होगी हमारी, 6 इसको काटोगे, इससे 2 से काटा इसको 9 बार, और 2 से काटे इसको 8 बार, ठीक है। तो 9 7 63, 63 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 8:40। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 63:40, ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है, बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो ए और बी की प्रतिदिन सेम सवाल है जो हमने किया था, तो करेंगे इसको ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 8:80, 8:80 हो गया हमारा। अनुपात कितना कितना 6 इंटू 60 हो गया हमारा, 6 से 6 खत्म हो गया, जीरो जीरो खत्म हो गया हमारे। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 4 बार, ठीक है। 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 अनुपात कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 16:9 का अनुपात आ गया। ये तो हमारे क्या भाई वीडियो का अनुपात आ गया, ठीक है। आपकी जो क्लास चलती है ना, तो 16:9 के उसमें रेशियो में चलती है, ठीक है। जो आपका जो आप मोबाइल पे देख रहे हो ना आप वीडियो, इस समय जिस भी मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, ये क्या 16:9 के उस पर अनुपात चलती है वीडियो जो है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्लास का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। बोला कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर, कुछ व्यक्ति मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन 9 घंटे कार्य 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना होगा, 9 घंटे कार्य कर रहा है और उस किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 40% काम कर दिया तो शेष व्यक्ति को 51 दिन में उसी कार्य को, ठीक है। कुछ नहीं है, तो मान लो यहाँ पे माना हमने आदमी कितने मान लिए, व्यक्ति कितने मान लिए, व्यक्ति हमने 100 मान लिए, ठीक 100 मान लिए। तो पहले दो MDS वाली कंडीशन मान ली कि 100 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 34 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 34 दिन हो गया हमारा। बराबर उसने 40% कम हो गया, यानी 100 का 40% 40 होता है, 40 हमारा कम हो गया भाई। 40% क्या हो गया हमारा, कम हो गया। 40% कम हो गया तो बचा कितना 60%, 60% बचा, 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का 60 हो जाएगी हमारी। 60 इंटू तो 51 दिन काम करके कितने घंटे में उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितने घंटे काम करना होगा हम देखेंगे इसको, अब काटेंगे इसको भाई, काट लो इसको, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कट गई हमारी, है ना। 17 दूनी 34 हो गया, 17 3 51 हो गया। 3 से काटेंगे इसको 3 बार हो गया हमारा, 3 से काटे इसको 2 बार जाएगा हमारा, 2 से काटे इसको 5 बार जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। H बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा आपका, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को 60% कार्य को अकेला एक है भाई। ये भाई कितने इजी सवाल दे रखे हैं भाई, ये किरण को मानना पड़ेगा भाई। लोग बोलते किरण क्या हुआ है, हुआ नहीं भाई, ये हलवा है भाई। लोग ना बोलने में थोड़ा गलती कर देते, हुआ नहीं हलवा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बोला गया कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। तो सबसे पहले लिख लो भाई कार्य क्षमता दे रखी है भाई, क्या कार्य क्षमता मिल जाए, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का अनुपात मिल जाए या दिनों का अनुपात मिल जाए, बस वहीं से सवाल पढ़ लो, सवाल खत्म हो जाएगा।
तो कितना है, 3:7 है, ये 3:7। टोटल टोटल काम कितना हो रहा है भाई, 3 और 7 10 हो रहा है। लेकिन क्या बोला, दोनों मिलकर कितने, 10 सही 1/2, यार इसको हम ले सकते हैं कि 10.5 ले सकते हैं इसको, 10.5। ठीक है, तो भाई 10.5 दिन हो जाएगा ना, मैं 10.5 लिख रहा था, आप उसको 10 से 1/2 में लिख लो, या 21/2 में लिख लो, या 10.5 में लिख लो, बात तो बराबर रहेगी हमारी। तो 10 इंटू इस जब करोगे तो कितना 105 हो जाएगा। 105 क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। वे दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, वे दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है 8 दिन तक जब काम कर रहे हैं, इंटू 8 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 7 3 10 10 काम, 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 8 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 80 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना हो जाएगा हमारा, शेष काम हो जाएगा भाई 105 में से जब 80 जाएंगे तो 25 बचेगा। अब बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कि सवाल कह रहा है कि आपको ए जो काम करेगा, अब उसका किसका 60% काम करेगा अकेला, 60% भाई शेष कार्य का। तो शेष कार्य का कितना 25 है, तो 25 का 60% जो है कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी 3 है, तो अपन 3 कर देंगे इसको। ठीक है, मचा दो अपनी धुआंधार क्या काट पीट इसकी। 3 से देखो, 2 25 चौका 100 हो जाएगा हमारा, 4 से काटे इसको 15 बार, और 3 से काटे इसको 5 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 5 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। सवाल इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा आंसर सॉल्यूशन नहीं है इसका, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन है। किसी कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों बाद छोड़ देता है। शेष कार्य को एक्स अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। वैसे आपको जो सवाल है, आपके पीछे जो आप इसी वाली क्लास में 4-5 सवाल इसी पैटर्न पे हो चुके हैं, लेकिन वहां पे क्या छोड़ देना, जो आपको शब्द देना छोड़ देता है, वो शब्द नहीं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करें, सेम पैटर्न पे जो हमने 10 11 12 13 14 जो सवाल किए थे, 5-6 सवाल किए थे, वो सेम पैटर्न पे क्या करेंगे, एक्स अनुपात वाई कितना दे रखा है, क्षमता का अनुपात कितना 5:4 दे रखा है। ठीक है, 5:4 दे रखा है, तो कितना जो ये इनका 9 काम होगा। अब ये दोनों क्या है 10 दिनों में पूरा कर सकते हो, इंटू 10 भाई टोटल निकालो भाई, इतना आप तो समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो 9 इंटू 10 90 हो गया हमारा, 90 क्या टोटल वर्क हो गया हमारा। बोला वाई जो है कितने दिन में काम करता है, भाई 5 दिन काम करता है, छोड़ देता है। वाई क्या, वाई इंटू 5 करोगे तो वाई की क्षमता कितनी 4 है, तो 4 इंटू 5 करोगे कितना 20 हो गया। तो 20 काम हो चुका है, 90 काम टोटल था, तो शेष काम कितना बचेगा 70 बचेगा। 70 को कौन करेगा, वाई करेगा। तो वाई 70 को कितना करेगा, वाई सॉरी एक्स करेगा, तो एक्स करेगा 70 को काम, तो बटे 5 करोगे तो 14×70 कितना हो जाए, 14 दिन में कर लेगा। तो एक्स वही जो एक्स है वो 14 दिन में अकेला काम कर लेगा शेष काम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। बोला गया कि ए किसी काम को 40% 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 60% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी जो है शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन बस परसेंट परसेंट घुमा दिया इसमें, परसेंट तुम इसको घुमा दो। ठीक है, जैसे ये तुम्हें घुमा रहा है, इससे ज्यादा तुम इसे घुमाओ। क्या बोला गया है कि ए जो है पहले निकालो कि जो अकेले पर्सनल जो व्यक्ति है वो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो ए जो है 40% काम कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में करेगा भाई, 100% कितने दिन में करेगा भाई। या फिर ऐसा देख लो भाई, ये कितना हो रहा है 20 का करेंगे, 20 का ये 2 गुना हो रहा है, 20 का 2 गुना हो रहा है, और 20 का ये 5 गुना हो रहा है, 20 का 5 गुना हो रहा है। तो अब ठीक है, 20 का 2 गुना, अब ये 2 गुना करोगे तो इसका आधा करोगे 6 हो जाएगा, और 6×5 होगा भाई 30 दिन में करेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 40% काम 12 दिन में हो रहा है, अब ये 100% काम कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा भाई, कि भाई दूसरी गुना तीसरी, यानी 100 इंटू 12/40 ऐसे कर सकते हो आप इसको। 20 से काटे इसको 5 बार, 20 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 2 से काटे इसको 6 बार, तो 6×30 हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो जैसा उचित लगे। अब बी जो कर रहा है कितने कर रहा है, बी जो कर रहा है, बी उसी काम का 60% 15 दिन में कर रहा है, तो यानी 60% जो कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब 100% कराना है इसको, हमें इसको 100% कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी यूनिट वैल्यू बना लो, यूनिट वैल्यू इसकी 20% बना लो। तो इसमें कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, इसमें कितनी 5 हो जाएंगी। तो 3 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी भाई, 3 की वैल्यू 15 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी 5 होगी, 5 की वैल्यू 25, यानी बी जो करेगा 25 दिन में करेगा। आप चाहो तो इस वाले पैटर्न से कर लेना। ठीक है, तो बी जो कर रहा है 25 दिन में कर रहा है। अब बोला ठीक है, दोनों ने मिलकर दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो ए कर रहा है, पहले निकालेंगे, ए कर रहा है 30 दिन में, अब बी कर रहा है 25 दिन, बी कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम जब निकालोगे, दोनों का एलसीएम निकालोगे, दोनों का एलसीएम निकालो कितना जाएगा भाई, 30 और 25 का एलसीएम कितना 150 आ गया। ठीक है, तो ए कर रहा, ए की क्षमता कितनी 5 होगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब बोला कि दोनों में क्या है 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का 10 दिन तक काम कितना हो जाएगा, इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 6 11 हो गया, 11 काम हो गया, 11 इंटू 10 दिन तक काम किया तो कितना है 110 हो गया। अब टोटल काम कितना था हमारे पास 150, टोटल काम कितना था हमारा 150 था,
तो 150 जब टोटल काम है तो शेष काम कितना बचेगा भाई, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम देखो 150 काम था, 110 काम हो चुका, तो 40 काम शेष बचेगा। इसको जो सी है ना, इसको कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। सी जो है 4 दिन में कर रहा है, सी जो है इसको 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में, ठीक है। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से काटे इसको, 4 से काटे इसको 10 बार, 10 दिन, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, 10 दिन हो गया। और ये 10 दिन हो गया, ठीक है। तो 10 दिन नहीं, 4 दिन में कर रहा ना, तो 10 जो है क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी आएगी, 10 एफिशिएंसी आ गई, यानी ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 6 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बोला ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम को 28% काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, इसको ऐसे की लाइन खींच लो। सी जो है 28% काम, 28% काम, ठीक है, 28% काम कितने दिन में करेंगे। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है, बी की क्षमता कितनी है, 5 है, प्लस 6 हो गई, प्लस ये 10 हो जाएगी। तो 5 6 11 और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो क्या करेंगे, टोटल काम कितना, 150 है, तो 150 काम हो रहा है, ये क्षमता कितनी 21 है, 21 हो गई, इंटू 28% करना, तो 28 बटे 100 हो जाएगा हमारा ये। तो 7 चौक 28, सॉरी 7 तिया 21 हो गया हमारा, 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा, और 50 तिया 150, 50 दूनी 100 हो गया हमारा, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2, ठीक है, तो 2/3, ठीक है, 2/3 नहीं, और 3 से कट गया हमारा ये 3 बार, बचा कितना, 2 दिन में करेंगे, ठीक है, 2 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे कि एक इसी काम के एक तिहाई को, एक इसी काम के एक तिहाई को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% को 18 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो भाई, ए जो है 1/3 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा भाई, एक से काटेंगे 15 को, 15 और 15 थी 45, तो 45 दिन में पूरा करेगा ये, ठीक है। अब बी वही क्या है, 75% काम को, 75% काम को कितने दिन में कर रहा है, अब बोलोगे 18 दिन में कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% काम कितने दिन में होगा भाई, इसको निकालेंगे। इसमें देखो 25 या 75 और 3 की यूनिट बननी है हमारी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 18, तो 1 की वैल्यू कितनी, 6 हो जाएगी। और 100 से देखेंगे तो 100 में कितनी यूनिट बननी है, 4 यूनिट बननी है 25 के हिसाब से। तो 1 की वैल्यू कितनी, 6 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, और सी जो उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है, सी 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी जो 36 दिन में कर रहा है ना। अब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लो भाई, इनका एलसीएम निकालेंगे कितना भाई, 45 24 और 36 का एलसीएम कितना, 360 हो जाएगा। इससे जब इसको करेंगे कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 8 बार, ठीक है, ये 8 बार जाएगा, इसको करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, ठीक है, 15 बार गया हमारा, ये कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। अब क्या बोला है कि बी और सी एक साथ मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी प्लस सी जो है 8 दिन तक कार्य करेंगे, कितना काम होगा, बी की क्षमता कितनी है, 15 है, और सी की क्षमता कितनी, 10 है। तो 10 और 15 25 हो गया, 25 इंटू 8 दिन काम हो रहा है, यानी एक दिन में 25 लड्डू खाए जा रहे हैं और 8 दिन में खवाए जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 से 200। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम 360 था हमारा, 200 काम हो चुका है, तो कितना बचेगा हमारा, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा आपका 160 बचेगा, कितना बचेगा, 160 बचेगा भाई, 360 काम था, 200 हो चुका है, तो 160 बचेगा। अब इसको क्या कर रहा है, तो शेष कार्य को ए अकेला, तो शेष कार्य को ए जो करेगा, शेष कार्य को ए अकेला, यानी ए की क्षमता कितनी, 8 दे रखी है, एक क्षमता कितनी 8 है, तो 160/8 जब करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कितना 20 हो जाएगा, तो 20 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को, कि एक उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है। ए जो है उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है, वे एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में उपन्यास लिख सकता है। बहुत सिंपल सवाल है, देखो ए अनुपात, इनकी क्षमता दे रखी ए अनुपात बी, तो ए दोगुना दक्ष है, ठीक है, बी से, तो ये ए को हम 1 लिख लेंगे, इसको 2 लिख लेंगे, दोगुना दक्ष हो गया। आप क्या दोनों कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, दोनों कितना 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 24 दिन तक काम कर रहे हैं, तो इंटू 24 कर दो भाई, 24 दिन तक कर रहे हैं, तो कितना 72 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। अब ए से कराना है, ठीक है, ए से कराना अकेले में, तो ए से अकेले में पूरा काम कराना है, तो क्या करोगे, ए जो है, ए की क्षमता कितनी 2 है, टोटल काम कितना 72 है, तो 72/2 कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे कि एक विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिन में लगा सकते हैं, या विद्यालय बी के
3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा अच्छा है और वैसे ज्यादा अच्छा भी सवाल नहीं है। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कंडीशन बनाएंगे कि देखो ये क्या पहली कंडीशन, देखो पहली कंडीशन तो ये दे रखी है। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है इसकी कि देखो ए विद्यालय ए के 4 लड़के, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटू 4 लिखूंगा मैं, ए इंटू 4 प्लस विद्यालय बी के 6 लड़के, विद्यालय बी के 6 लड़के। ठीक है, तो देखो ये कहने का मतलब ये भी है कि अगर मैं इनको सभी को एक साथ लगा दूं, ठीक है, एक साथ लगा दूं और उतना ही मतलब जैसे बोला ना 5 दिन तक इंटू 5 कर दूंगा तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। मैं एक दिन के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बराबर कर रहे हैं कि इसके दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन आपकी कि विद्यालय ए के 5 लड़के, तो ए इंटू 5 हो गया, ए इंटू 5 हो जाएगा हमारा, प्लस के कितना हो गया हमारा, विद्यालय सी के 10 लड़के, तो विद्यालय सी के 10, सी इंटू 10 कर दो इसको। कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन हो गया हमारा। ठीक है, बराबर या क्या बोले, या तीसरी कंडीशन बन गई हमारी कि बी के विद्यालय बी के 3 लड़के, तो विद्यालय बी के 3 लड़के प्लस के विद्यालय सी के 4 लड़के, विद्यालय सी के 4 लड़के, विद्यालय सी के 4 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने क्या सवाल उतारा है, यहां तक हमने क्या सवाल उतारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब पहले ना ब्रैकेट को खोल लो, तो कितना हो जाएगा हमारे कि 5 चौक 20, तो ये 20 ए हो गया, 20 ए प्लस के 6 5 30, 30 बी हो गया हमारा, बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 ए यहाँ हो गया हमारा, 20 ए बराबर प्लस के 10 चौक 40, 40 सी हो गया हमारा, 40 सी हो गया, बराबर ये 10 दिया 30, 30 बी हो गया, 30 बी प्लस के 10 चौक 40, 40 सी हो गया हमारा। ठीक है, 40 सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान समझना, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझोगे तो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर तो समझ में आना ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको कि देखो भाई क्या बोला है, पहली कंडीशन में लेता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन में लेता हूँ, पहली कंडीशन को देखते हैं कि जैसे देखो 20 ए से देखो सभी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में देखेंगे कि 20 ए जब बराबर करेंगे इसको, तो 20 ए से भी 20 ए कट गया हमारा। ठीक है, 20 ए से 20 ए कट गया हमारा, है ना। अब क्या बचेगा हमारे पास में, अब बचेगा हमारे पास में कि देखो 30 बी प्लस के 40 सी, सॉरी 30 बी बराबर 40 सी हो गया हमारा, 30 बी बराबर 40 सी हो गया हमारा। अब ये इसको थोड़ा नोट रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, 40 बराबर क्या है भाई, या तो इसके बराबर है इसको ले लो, या इसके बराबर है इसको ले लो। कंडीशन बराबर रहेगी तो क्या लिखेंगे हम इसको पहली कंडीशन में कि 30 बी प्लस के 40 सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 सी, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ले सकते हैं, कुछ मानोगे तो क्या करोगे इसको आप, कि क्या करोगे, क्या करोगे, देखो जैसे अब यहाँ पे ये तो हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखो 40 सी, तो 40 सी की वैल्यू कितनी बराबर है, 30 बी के बराबर है, 30 बी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या ले सकते हैं कि 30 बी तो हमारा ये है ही है, 30 बी तो हमारा है ही है, 30 बी की वैल्यू कितनी है, 40 सी है, तो 40 सी की वैल्यू कितनी 30 बी हो जाएगी, तो प्लस 30 सी 30 बी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 बी हो गया हमारा, 60 बी हो गया हमारी पहली कंडीशन बन गई हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम देखेंगे, अब इसको लेंगे हम किसको, अब क्या करें, देखो भाई इस वाले कंडीशन को देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो 20 ए प्लस के 40 सी बराबर कितना हमारा, 30 बी प्लस के 40 सी हो रहा है, तो 40 सी से 40 सी कट गया हमारे जब 75 में हमारे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 20 ए बराबर, और ये एक चीज ध्यान रखना, ये ना एक दिन के काम के लिए है, एक दिन के काम के लिए, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, 60 बी यानी बी के 60 लड़के जो है एक दिन में काम, विद्यालय बी के 60 लड़के जो जितना काम हो रहा है, ठीक है, वो 5 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये ना 60 लड़के, अगर बी विद्यालय बी के 60 लड़के लग गए तो 6 दिन में 60 लड़के लग गए तो एक दिन में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या बचेगा, देखो 20 ए बराबर कितना, 30 बी हो जाएगा, 20 ए बराबर कितना, 30 बी हो गया हमारा। ठीक है, अब मुझे जैसे कि 60 बी की फॉर्म में लेके जाना है, 60 बी की जब फॉर्म में लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 करना होगा मुझे। तो ये कितना, 40 ए बराबर कितना जगह 60 भी हो जाएगा, 60 भी हो गया हमारा, 60 भी हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या है, अब ये भी क्या एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 विद्यालय 60 मतलब विद्यालय बी के 60 लड़के जितना काम पूरा काम एक दिन में कर रहे हैं, उतना ही विद्यालय ए के 40 लड़के एक दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कहने मतलब क्या हो गया कि पूछना कि विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में काम लगा सकते हैं, तो विद्यालय के 40 लड़के जो हैं एक दिन में काम एक दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, ये समझ में आ गया। आई होप नहीं समझ आया तो उसको रिपीटेड समझ लेना। ठीक है, आगे बोल क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि एक किसी काम को 20% भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को जो यहाँ लिखेंगे बी, उसी काम को बी जो है 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो सी इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 75 दिन में कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, देखो क्या है, देखो सवाल वही है पुराना वाला कि ए जो है 25% काम को 25% काम कितने दिन में कर रहा है 4 दिन, सॉरी 20% काम को, 20% काम को कितना कर रहा है, 20% काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, 4 दिन में कर रहा है। तो देखो ये कितना, अब 100% काम कराना है, 100% काम कराएंगे तो क्या होगा भाई, इसका कितना है, इसका 100% काम कितना, 100% कितना हो जाएगा हमारा, 100% कितना हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। तो इसको भी इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, 20 दिन में करेगा ए जो है। और बी की बात करें, बी जो है 33 सही 1/3% काम कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक भाई 33 से 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है हमारा। तो एक काम हो रहा है 10 दिन में, तो 3 काम होंगे कितने दिन में, 30 दिन में होगा भाई। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा हमारा, 30 दिन में हो जाएगा। अब बोला कि वे 9 दिन के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनकी क्षमता, इनके हमारे दिन निकल के आगे, ए जो कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। ए कर रहा है हमारा 20 दिन में और बी कर रहा है हमारा 30 दिन में। ठीक है, अब इनका निकालेंगे, 20 से 60 एलसीएम आ गया, वही पुराना वाला कंसेप्ट, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने दिन, 9 दिन काम कर रहे हैं, ए प्लस बी जो है 9 दिन काम कर रहे हैं, तो इंटू 9 कर दो इसको। काम कितना, देखो 9 3 2 5, 5 इंटू 9 करोगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 45 हो गया तो शेष काम कितना बचा हमारा, शेष काम बचेगा हमारे पास में, टोटल काम का 7 काम था टोटल, तो 60 माइनस 45 करो तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया हमारा, है ना, 15 हो गया। अब बोला कि सी जो है शेष कार्य को 6 दिन पूरा कर सकता है, सी जो है शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी जो का है 6 दिन में कर सकता है, तो 15 बटे क्या करोगे, इसको 6 कर दोगे, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा इसको 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो गया, यानी इसको कैसे तो 2.5 हो जाएगा हमारा, 2.5 हो गया हमारा। ठीक है भाई, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2.5 हो गई। बोला बी और सी मिलकर एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बी और सी, तो बी प्लस सी जो है 75% काम कराना ना, 75% कितने दिन में करेंगे, तो बी प्लस सी, यानी बी की क्षमता कितनी है, कितनी 2 है, बी की क्षमता कितनी 2 है, तो 2। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, टोटल काम कितना 60 है, 60 बटे इसकी क्षमता कितनी 2 है, इसकी क्षमता कितनी है 2.5 है, तो दोनों मिलाएंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो गया, इंटू काम कितना कराना, 75% काम कराना, अपन 100 करेंगे इसको। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो गया हमारा, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ गई हमारी, है ना। अब इसको करेंगे 4 से काटे इसको 15 बार, और 15 से काटे इसको 3 बार, 3 से काटे इसको 10 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 10 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है, तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है ना, वो इसी सवाल के अंदर छपा हुआ, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो देखो एक बात समझेंगे, काम किसने, देखो जब बारी बारी से काम हो रहा हो तो ये देखेंगे काम शुरू किसने किया है। ठीक है, जब बारी बारी से काम हो रहा तो बी ने क्या किया, बी ने शुरू किया, ठीक है, काम हुआ हमारा 11 से 1/3 दिन काम हुआ, 11 से 1/3 दिन काम हुआ भाई। काम ऐसे तो हुआ होगा, पहले बी ने किया है, फिर क्या किया हुआ, ए ने किया हुआ, फिर बी ने किया हुआ, फिर ए ने किया हुआ, फिर बी ने किया हुआ, है ना, फिर ए ने किया हुआ, ऐसी तो कंडीशन चली होंगी हमारी। तो यानी ए, अब देखो ये क्या 11 है ना, तो 11 दिन करोगे आप, 11 दिन करोगे तो क्या, देखो जो पहले ही जो काम करेगा वो एक भाई, जो 11 जो विषम संख्या है, तो अगर 10 होती और 10 से 1/3 होती, तो दोनों क्या 5-5 में बढ़ जाती हमारे, दोनों 5-5 बढ़, लेकिन 11 क्या है हमारी विषम संख्या है, तो क्या होगा भाई, एक तो 5 बनेगा भाई, एक 6 बनेगा, एक 5 बनेगा, है ना। अब जो जो 6 जो हिस्सा होगा वो किसका जाएगा, जिसने काम शुरू किया उसके पास जाएगा। ठीक है, जिसने काम शुरू किया उसके पास जाएगा। तो बी ने क्या है, बी ने क्या किया, बी ने 6 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया। ठीक है, इसी समझिए 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया। ठीक है, 6 दिन काम किया, इतना हो गया हमारा। अब क्या देखो, तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने बाकी बचा हुआ काम कितने किया, ए ने किया 6 दिन, 11 से 1/3 दिन था ना, तो ए ने किया 5 सही 1/3 काम किया, तो 5 सही 1/3 दिन, ए ने किया 5 सही 1/3 दिन काम किया। ठीक है, 3 दिन, 5 से 1/3 दिन का क्या लिख सकते हैं इसको, 5 या 15 16, 16/3 दिन लिख सकते हैं, 16/3 दिन लिख सकते हैं। अब 16/3 दिन काम किया है, लेकिन उसने ए ने काम कितना किया, ये तो दिन आ रहा है, ये तो दिन आ रहा है, तो ए ने काम कितना किया है भाई, 16/3 16/3, और ये कितना कितना ए जो है क्या बोला, ए अकेले इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो 16/3 दिन में कितना काम करे, तो अपन 24 कर दो, इसको काटें, इसको 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया हमारा।
2/9 काम करेगा, 2/9 काम करेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान से समझोगे कि जब ए 2/9 काम ए कर रहा है, 2/9 काम ए कर रहा है, 2/9 काम ए कर रहा है, तो बी ने कितना किया होगा, तो आप करोगे 1 माइनस 2/9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/9 हो गया हमारा। सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने यही पूछा 7/9 भाग कितने दिन में करेगा। जब 7/9 देखो 7/9 इस वाली कंडीशन के हिसाब से 7/9 काम जो कर रहा है बी कर रहा है, और बी ने कितने दिन काम किया, बी कर रहा है, और बी कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक कॉलेज छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। कोई बात नहीं है, प्रबंध है तो 10 दिनों बाद, ठीक है। देखो हमारा टाइम एंड वर्क का जब हम काम सवाल सॉल्व करते हैं तो जहां से हमारा काम शुरू होता है ना वहां से हम लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो 10 दिन बाद जब कुछ लड़कियों को दूसरे छात्रावास से स्थानांतरित कर दिया गया तो यह पाया कि अभी 21 दिनों तक का प्रबंध और कितनी लड़कियों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो 350 लड़कों के लिए खाना था, ठीक है। कितने लड़का, 350 लड़कों के लिए खाना था, 350 लड़कों के लिए खाना था, ठीक है। अब क्या हो गया, वो कितने 25 दिन तक था, 25 दिन तक था, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ 10 दिन बाद, 10 दिन तो खाना खा चुके हैं ना। अब जो खाना जो बचा वो कितने दिन के लिए बचा हुआ, 25 दिन पहले था, 10 दिन का खाना खा चुके तो 15 दिन के लिए, ठीक है, 15 दिन के लिए बचेगा तो इंटू 15 कर दो। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ बच्चे क्या दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, यानी छात्रावास से स्थानांतरित कर दिए, किसी दूसरे में ट्रांसफर कर दिए। तो मान लो अब जो बच्चे बचे हुए हैं वो एक्स बच्चे बचे हुए हैं, एक्स बच्चे बचे हुए हैं। अब उन्होंने देखा जो जो बच्चे बचे हुए उनके लिए तो ये खाना जो है, पहले जो खाना 15 दिन चल रहा था, अब वहां से कुछ बच्चे हमने दूसरे हॉस्टल में भेज दिए, तो अब जो खाना है हमारा कितने 21 दिन बच रहा है, 21 दिन के लिए चलेगा। बस निकालो भाई कितने बच्चे हैं यहाँ पे, काटेंगे इसको, काटो भाई, 7 पंजे 35, ये 50 हो गया, 7 से 21 हो गया, और 3 से काटे इसको 5 बार, कितना हो जाएगा 55 25, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। यानी अब प्रेजेंट में हॉस्टल में छात्रावास में कितने 250 बच्चे हैं, तो कितने बच्चों को ट्रांसफर किया, पहले 350 थे, 350 थे, अब क्या 250 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 बच्चे, 100 बच्चे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा कितना 84 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनामिका और वाणी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात कितना, क्रम से 1:3 है। अतः अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम समय पूरा कर पाती है, तो वे एक साथ काम करने में वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखो भाई ये अनामिका है, ये वाणी है, तो ए और बी निकल के आ रहा है हमारा, तो ये टाइम का अनुपात दे रखा है 1:3 दे रखा है, ठीक है। अब क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्षमता निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, बोला गया कि जो अनामिका है, अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम समय में करती है, तो यहाँ पे तो कितने दिन भाई, ये 1 दिन में कर रही है, 3 दिन में कर रही है। सवाल के हिसाब से हमारे से जो अनुपात के साथ 2 दिन कम में कर रही है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने 40 दिन में कम में कर रही है। 2 की वैल्यू कितनी 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो 20 हो जाएगी। तो अनामिका करेगी 20 दिन में, और जो वाणी करेगी आप उसको 20 से 60 दिन में करेगी भाई, इंटू करो 20 करोगे, यहाँ पे भी इंटू 20 करोगे, ठीक है। समझ में आई चीजें। अब बोला दोनों मिलकर काम कराना है, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ए प्लस के बी जो है अनामिका और वाणी जो करेंगी, क्या बोला है कि दोनों संख्याओं को गुणनफल, ठीक है, 2 20 इंटू 60 करोगे, अपॉन की क्या कर दोगे इसको योगफल, 20 और 60 80 हो गया हमारा, 20 चौक 80 हो गया, 4 से काटे इसको 15 बार, कितने दिन में करेंगे 15 दिन में, ऑप्शन हमारा 30 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 19 को देखेंगे। एक टायर में पंचर, भाई लगा लो, आप देखो सीजीएल वालों को पंचरों का हिसाब लगाना पड़ेगा, ठीक है, सीजीएल वालों को, ठीक है भाई। बड़े शर्म वाली बात है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे दे रहे हैं एग्जामिनर कि टायर में पंचर है, पहला पंचर के लिए 9 मिनट, भाई पंचर थोड़ी चेक करेगा कि कितने मिनट है भाई, जो सीजीएल वाला जो कैंडिडेट है वो पंचर चेक करेगा कोई। एक टायर में 3 पंचर है, पहला पंचर जो है 9 मिनट में टायर के हवा को टायर को पंचर देता है, दूसरा पंचर जो 18 मिनट में, और तीसरा पंचर 6 मिनट में। तो यदि तीनों एक नियत दर से निकलते हैं तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर, ये वही सवाल है कि तीनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। तो पहला पंचर जो कितनी देर में कर रहा है भाई, 9 मिनट में काम कर रहा है अपना, दूसरा पंचर कितना कर रहा है 18 मिनट में कर रहा है, तीसरा पंचर क्या है 6 मिनट में कर रहा है, ठीक है 6 मिनट में कर रहा है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे कितना 18 ही आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 18 का 18 हो गया, और 6 18 हो गया, 3 और 1 4 और 2 6 हो गया। तो भाई ठीक है, तीनों मिलके क्या करेंगे, तीनों मिलके क्या करेंगे भाई, टोटल काम कितना 18 है, 18, और काम कितना हो रहा है 1 मिनट में, 3 और 1 4 और 2 6 हो रहा है, तो क्या करेंगे 6 3 18, यानी 3 दिन में करेंगे, 3 मिनट में, ठीक है, ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे कि एक टायर में 2 पंक्चर है, फिर पंचर आ गया, पहला पंचर 45 मिनट, दूसरा पंचर 90 मिनट हवा निकालता है, सेम सवाल भी ऐसे, तो क्या करेंगे 2 पंक्चर है तो 45 इंटू 90 बटे क्या करोगे 135 कर दो, दोनों का योगफल 45 थी 135 हो, 30 से काटो इसको 30 बार, 30 से 90 काटो 30 बार, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। ये इस क्लास का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, ठीक है। बोला राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे राजू से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में
काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये राजू है, ये राजू है, ये शोभा है, ये शोभा है, और क्या है, ये कौन है, मोहन है, मोहन है। ठीक है, RSM, ठीक है, बहुत बड़ा ये जो है, अब क्या बताऊं, बहुत बड़ी क्या है एंड चलो कोई बात नहीं, ये अलग बात है। ये क्या हो गया हमारा, 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, ये क्या है हमारा 20 दिन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 25 दिन हो गया। ठीक है, आगे बोलेंगे इसका क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम 300 आ जाएगा, इसका एलसीएम 300 आ जाएगा। कुछ चीज़ें याद आ गई थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। 15 दूनी 30 यानी 20 हो गया हमारा, ये 20 से काटेंगे 15 हो गया हमारा, ये 25 से काटेंगे इसको कितनी हो जाएगा, 25 से काटेंगे इसको 12 बढ़ जाएगा ये। ठीक है, इतना हो गया। तो आर की क्षमता कितनी होगी हमारी, आर अनुपात एस अनुपात कितना एम हो गया। ठीक है, तो आर अनुपात एस अनुपात एम हो गया, तो करेंगे इसका 20 हो गया, इसकी जो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा, ये 15 हो जाएगा हमारा ये, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। यदि वे राजू से आराम करते हैं, अब वो ना काम बारी बारी से कर रहे हैं, हमें पता है कि राजू जो है एक बार 20 लड्डू खा रहा है, जो शोभा जो है एक बार 15 लड्डू खा रही है, और मोहन जो है एक बार में 12 लड्डू खा रहा है। ठीक है, अब वे जो राजू से आराम करते हुए वैकल्पिक एक एक दिन में काम करा रहे हैं, तो भाई एक देखो कि भाई पहले दिन में देखो यही चीज़ बन रही है हमारी, पहले दिन राजू खाएगा, फिर इसका ये करेगा, फिर इसका ये करेगा, तीनों हो गए हमारे। तो भाई शिफ्ट कितनी, शिफ्ट एक शिफ्ट बनी है हमारी, एक शिफ्ट में कितने, एक शिफ्ट में 3 दिन है भाई, शिफ्ट एक में 3 दिन है। ठीक है, शिफ्ट एक में 3 दिन है, तो कितनी शिफ्ट काम चलेगा, तो देखेंगे कि 20 और 15 कितना, 35 और 12 47, 47 यानी एक शिफ्ट में 47 काम हो रहा है, 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब 300 काम है हमारा, 300 काम है हमारा, 300 काम है, तो भाई 47 का भाग दो इसको, 6 से दोगे तो 6 7 21, 6 7 42 ऐसे लगे, इतनी 4 और 6 चौक 24, 24 और 28 हो गया। ठीक है, काम बचा हमारे पास 18। आप देखना 6 शिफ्ट हो गई हमारे पास, कितनी हो गई, 6 शिफ्ट हो गई, 6 शिफ्ट हो गई, 6 शिफ्ट हो गई। अच्छा, शिफ्ट कितनी, 6 लगी हमारी, और एक शिफ्ट में कितने, 3 दिन है, तो 6 शिफ्ट में कितने, 18 दिन हो जाएंगे हमारे, 18 दिन हो गए हमारे। और काम कितना, शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा हमारे पास में, 18 काम बचा है, 18 काम। ठीक है, 18 काम शेष बचा। अब बारी किसकी आई, अब बारी कौन करेगा, बारी कौन का भाई, ये राजू करेगा, भाई राजू करेगा ना, राजू, राजू करेगा। तो राजू जब करेगा इसको, तो कितना भाई, राजू करेगा तो राजू कितना कर लेगा भाई, इसको 18 काम को भाई, एक दिन में 20 लड्डू खाता है, तो 18 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो आप बोलोगे राजू जब करेगा इसकी बारी चांस आएगा, तो 18/20 हो जाएगा ये हमारा, कितना जाएगा 18/20 हो जाएगा हमारा। तो 2 से काटो 109 बार, 2 से काटो 110 बार। ठीक है, तो 18 दिन तो ये थे, और इतना दिन ये ले लिया, 9/10 दिन इसने ले लिया, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम यानी टोटल डे कितना हो जाएगा हमारा ये, 18 सही 9/10 दिन, 18 से 9/10 दिन, 18 से 9/10 ऑप्शन 1 हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल बहुत इजी थे। ये क्या चैप्टर फिनिश हो चुका है, ये चैप्टर जो है चैप्टर 13 जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर वो क्या फिनिश हो चुका है, आगे जो क्वेश्चन चलेगा वो आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका जो ये सारा क्लियर हो गया, चैप्टर क्लियर हो गया, सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे अब देखो इसको ना, आप जिम्मेदारी आपकी बनती है इस क्लास को शेयर करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ताकि जो हमें भी आपको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम चलती रहेंगी। और आप जो चीज़ें, अब एक चीज़ और भाई, क्लास के रिगार्डिंग जो भी आपका सुझाव शिकायत हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आप कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, कमेंट किया करो भाई, कमेंट किया करो, एक ऐसा कमेंट जिसको मतलब जो जेन्युइन रिव्यू हो ना, उसको दिया करो। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।